नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी है नील आंदोलन है। तो साथियों, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है वेदत्रयी, संहिता, वेदांग या फिर ऑप्शन डी है स्मृति। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेदत्रयी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है आपका ये है नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत के बीच में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी कौन से हैं? तो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी कौन से हैं? तो यह आपका नारकंडम और बैरन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारकंडम और बैरन है। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया था? तो प्यारे साथियों, यह आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया था। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्न में से कौन सा शहर सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका बेंगलुरु है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो यह आपका 42वां संविधान है, संशोधन है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बताना है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी है नरगिस दास है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदर टेरेसा। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर, नागपुर, इंदौर या फिर मैसूर है। तो प्यारे साथियों, झीलों का शहर जो है उदयपुर को कहा जाता है। किसको?
उदयपुर को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में हुई थी। कब? 1942 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था। तो यह कौन था? तो साथियों ये आपका फ्रांकवा बर्नियर था। कौन? फ्रांकवा बर्नियर। आपका प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुद्दुचेरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पुद्दुचेरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सा है? तो यह आपका कौन सा है? तो गर्दी है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गर्दी। गर्दी जो है आपका यह पुद्दुचेरी का प्रसिद्ध है लोक नृत्य शैली है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल परियोजना किन दो शहरों को जोड़ती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल परियोजना किन दो शहरों को जोड़ती है? तो यह आपका मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ती है। किसको? मुंबई और अहमदाबाद को। आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंडवानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों, इंद्रधनुष क्रांति जो है आपका यह श्वेत क्रांति नील इसमें जो है आपका इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो यह आपका श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति इन सभी से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज की लेखक या लेखिका कौन है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर के नारायण। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य जो है गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो गंगा बेसिन का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये सभी राज्य जो है गंगा बेसिन का हिस्सा है, लेकिन आपका पंजाब नहीं है। तो यही आपसे पूछा गया है कौन नहीं है, तो यह आपका पंजाब है। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है एस राधा कृष्णन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
जो है सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा नृत्य रूप जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? पंजाब राज्य से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्रिय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, असम, गुजरात या फिर झारखंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम राज्य से। सत्रिय लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका असम राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो साथियों, यह आपका सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्नियर को। बर्नियर को जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, बर्नियर जो है आपका यह एक फ्रांसीसी यात्री था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैसाख बिहू लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बैसाख बिहू जो है आपका किस राज्य में प्रचलित है? तो यह आपका असम राज्य में प्रचलित है। कहाँ? असम राज्य में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विशाख दत्त, हर्षवर्धन, कल्हड़ या फिर चाणक्य। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका कौन है? तो विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, कपाल कुंडला के लेखक जो है आपका ये है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर वाराणसी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय जो है आपका कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर जो है लोकसभा को कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो यह वराह मिहिर हैं। कौन? वराह मिहिर। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? तो मृक्ष कटिकम जो है आपका किसकी रचना है? पाणिनि, विष्णु शर्मा, शूद्रक या फिर भवभूति। तो प्यारे साथियों, मृक्ष कटिकम जो है यह
शूद्रक की रचना है? किसकी? शूद्रक की। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1540 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरेली निम्नलिखित में से किस राज्य की फसलों का त्योहार है? तो हरेली जो है आपका किस राज्य की फसलों का त्योहार है? राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो यह खानवा के युद्ध में दिया था। किसमें? खानवा के युद्ध में। तो आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो यह आपका नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? तो यह लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो आपका प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो प्यारे साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है आपका ये है नरसिंह वर्मन ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? अमृतसर, पावंटा साहिब, गोरखपुर या फिर ऑप्शन डी है आनंदपुर साहिब। तो विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय जो है आपका ये है आनंदपुर साहिब में स्थित है। कहाँ? आनंदपुर साहिब में। तो आपका प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो मूसी तथा भीमा जो है आपका ये है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा नदी की। तो आपका प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो आपको बताना है कि भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो यह आपका दामोदर नदी को कहते हैं। किस नदी को? दामोदर नदी को। आपका प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यह आपका कौन सी नदी है? तो यह आपका सोन नदी है। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोन नदी। उस्ताद असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद असद अली खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है बीड़ा वादक है। कौन? बीड़ा वादक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीड़ा वादक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कत्थक के शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। किससे?
कथक से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथक आपका किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका यूपी का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। कथकली पूछा जाए तो कहाँ का है? तो यह आपका केरल का है। मणिपुरी नाम से लग रहा है, कहाँ का है? तो यह आपका मणिपुर का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो यह गाल्जी काय को कहा जाता है। किसको? गाल्जी काय को। तो आपका प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 का 113वां तत्व कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 का 113वां तत्व कौन सा है? तो यह आपका निहोनियम है। कौन सा? निहोनियम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निहोनियम का प्रतीक क्या होता है? तो NH होता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका केरल राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल राज्य। इसकी लिंगानुपात कितना है? तो 1084 है। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1084 है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की स्थापना कब हुई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की स्थापना जो है 2009 ईस्वी में हुई थी। कब? 2009 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।